कारी साहब, आप पास आता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं। बिलाल जी, आपके पास सबसे लास्ट में आऊंगा। ये क्या करवाना चाह रहे थे और आपको क्या लग रहा है कि ऐसा करवा के उनको एक क्या फायदा मिल सकता है? अपने को अनम्यूट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकबाल साहब ने कहा था, खुद के किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान अपने आप को चमकाने के लिए पूरे मजहब इस्लाम को टारगेट करवाने पर लगा है। समझ में नहीं आता कि ये इंसान चाहता क्या है और इसकी मानसिकता क्या है। मेरा मुफीद मशवरा तौकीर रजा साहब के लिए है कि सबसे पहले जो फिल वक्त जो लोग मुसलमान हैं, सबसे पहले आप उनको सुधारिए। कुरान भी कहता है वह अंजीर अशीरतकल अक़रबीन, कि सबसे पहले अपने खानदान, अपने कबीले, अपने धर्म से शुरुआत कीजिए। आपके धर्म के लोग यानी हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे, आपने अभी एक हफ्ता पहले बयान दिया था कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर नशे की लत बढ़ रही है। मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जिन मुस्लिम बच्चों के अंदर नशे की लत बढ़ रही है, आप सबसे पहले उन मुस्लिम बच्चों पर कंट्रोल कीजिए। आप सबसे पहले मुस्लिम समाज के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम समाज की बच्चियां 25-25, 30-30 साल की बच्चियां आज भी घरों के अंदर बैठी हैं, सिर्फ इसलिए कि जहेज की लानत मुस्लिम समाज के अंदर जोरों शोरों पर है। आपको इस तरह की बुराइयां नजर नहीं आती जिन चीजों की वजह से मजहब इस्लाम को बदनामी का शिकार होना पड़ रहा है? हलाले की वजह से मजहब इस्लाम कितना बदनाम हुआ है, आपने सोचा कभी? इसका तस्वुर किया आपने कभी? क्या आपने इसके ऊपर डिस्कस किया कभी? क्या आपने मुस्लिम समाज के बीच जाकर के मुसलमानों को इसके लिए जागरूक किया? कितनी बहन बेटियां आप देखिएगा थानों के अंदर, तहसील के अंदर, तमाम आपको मुस्लिम खवातीन नजर आ जाएंगी जो बुर्का ओढ़े लाइन लगाए खड़ी है, इंसाफ की भीख मांग रही हैं। आपको ये खवातीन हजरात नजर नहीं आती? मगर आप हर वो अबरार जी, एक बात सुनिए, अगर जी वो जबरन करा रहे हैं तो गलत है, जी या किसी साजिशन के तहत वो माहौल बिगाड़ना चला रहे हैं तो गलत है। वो मेरा 23 मकसद वो नहीं, मेरा मकसद ये कुरान तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा ना। कुरान तो कह रहा है वानजी रखी रता कलक रबीन, कि सबसे पहले अपने लोगों के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। भाई, आपके मुस्लिम बच्चों पर, मुस्लिम नौजवानों पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपने एक हफ्ता पहले बयान दिया कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर नशे की लत बढ़ रही है, आपने उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। आप चले लोगों को धर्म बदलवाने के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। इससे क्या नजर आता है? ठीक इससे है। तो साफ साफ बिलाल जाहिर खान, होता मेरी है। आवाज आ रही है? जी बिलाल आ रही है, खान, आपको आ रही है सर? जी जी जी। आपने शुरुआत देखिए, रिपोर्ट देखी होंगी, और अब आपने कारी अबरार जमाल को भी सुना। जी बिलाल जी, आपको पहले तौकीर पर क्या लगता है, और जो ये बात कह रहे हैं कि कुरान कहता है पहले अपने को सुधारिए, जो अपने लोगों में हैं उनको जागरूक कीजिए, तब आप ये धर्म परिवर्तन जैसी बात करिए। देखिए, मैं कहीं ना कहीं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं मौलाना तौकीर रजा को पर्सनली भी जानता हूँ कि वो अपने लोगों की बात भी करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने लोगों को बढ़ाने की बात भी करते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे बयान होते हैं जिसमें ये पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं और फिर वो मुद्दा बन जाता है, जिससे हम लोगों को नुकसान होता है। वो कहीं ना कहीं चीजें हैं, बट वो कहीं कुछ चीजें वो रोजगार की भी कार्ड करते हैं। वो अपने लोगों के लिए जिस तरीके से आज सरकारी नौकरियों की बात करते हैं उस पर भी बोलते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ लोग जुबान काटने की जो बात करते हैं उस पर कार्रवाई कौन करेगा? जो लोग आज यहाँ पर बैठ के धमकी देते हैं, 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो कहते हैं होली दिवाली और जो बांटने की बात करते हैं, जो कपड़ों से पहचाना जाएगा, ऐसे बयान देने वाले सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो खुद आका बने हुए हैं
उन पे कार्रवाई कौन करेगा? आप मुझे इसका जवाब उनसे मांग लीजिए। लेकिन हम ये स्पष्ट कहेंगे कि देश में अगर नफरत की बात होगी या तोड़ने की बात होगी, हम उस इंसान के खिलाफ खड़े हुए हैं। भारत के संविधान से चलेगा ये देश, किसी की बदमाशी या गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बदमाशों को आगे करती है, गुंडागर्दी करती है, बुलडोजर ऐसे लोगों पे नहीं चलाती जो नफरत घोल रहे हैं। अरे बुलडोजर अभी उन इसी लोगों पे पे आज रहते हैं ना चलता है। बिलाल जी, कहाँ मैंने कोई राजनीतिक आदमी नहीं बुलाया है, नहीं, आप एज बिल्कुल ए देखिए, मैं तो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, कोई नहीं यहाँ। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं सर, देखिए मैं पैनलिस्ट हूं, बट मैं पहले एक इंसान हूं। मैं इंसानियत की बात भी करूंगा। मैं इस नहीं तरीके तो से अभी ये इस बात को बीजेपी का कहा तो है कि आता, अभी बीजेपी ने दिया तो नहीं है ना। बीजेपी से तो सवाल तब पूछिए जब यहाँ की नहीं सरकार सर, में जो प्रशासन है बरेली का वो उनको परमिट कर दे। नहीं सर, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? अगर बीजेपी से सवाल हम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? उत्तर प्रदेश में तो सरकार बीजेपी की चल रही है ना। कानून व्यवस्था किसके हाथ में? ऐसे लोगों को खुली छूट कौन देता है? जो लगातार बयान दिलाते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कभी किसी चीज का बहाना बना के उसको छोड़ दिया जाता है, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे सरकारों से सवाल करने का हमारा हक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी होती है, कांग्रेस होती, भाजपा होती। किसी भी पार्टी से हमारा वो नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो 80-20 जो, अरे वो खुद ही ऐसी बात करते हैं तो दूसरों को क्या सबक देंगे? आज जबान काटने की बात हो रही है, कल चौराहे पे मारने की बात हो रही थी, गर्दन काटने की बात करने वाले लोगों के खिलाफ कौन करेगा? और जो अभी थोड़ी देर पहले जो अभी बयान दे रहे थे हिंदू परिषद के लोग, वही मस्जिद पे कोई नमाज पढ़ लेता है, कोई लाउड स्पीकर पर अजान दे लेता है, तो उसको मारने की पीटने की बात करते हैं। मॉब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं? तो इन पे भी जवाब हमें देना पड़ेगा सर। जैसे तौकीर रजा को मुद्दा बनाया जा रहा है उनकी बात को, तो इन लोगों की बात का कौन मुद्दा बनाएगा? मैं कह रहा हूँ ठीक है, किसी के जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी भी हो सकती है, कोई से भी धर्म से हमारे भारत का संविधान इजाजत देता है, लेकिन उसको एक मजहबी रंग हिंदू मुसलमान में बांटना, ये कौन लोग कर रहे हैं? वही नफरती लोग हैं। मेरा ये सीधा स्पष्ट आपसे वो है। मतलब आपका कहना है ये नफरत फैलाने का एजेंडा चल रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाजपा वाले ने तो ये नहीं कहा कि ना, पहले उनको क्या जरूरत थी इस काम को करने की? कारी अबरार जमाल साफ कह रहे हैं, और आप खुद ही जानते हैं, आपने कहा इत्तेफाक रखते हैं। वो ये बात तो तब आएगी जब इनकी बात, आप ऐसी बात छेड़ देंगे, फिर वो दूसरा समुदाय आएगा, वो बवाल खड़ा हो जाता है। शांति सर हमने नहीं देखा कि आप सर पुष्कर जी, हमने पूरे देश ने नहीं देखा जिस तरीके से मुहर्रम की बात उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मुहर्रमों में ताजे नहीं निकलने देंगे हम, पैसे ऐसे। इस तरीके के बयान कौन दे रहा है? ये सरकार गलत में बैठे बयानी हुए कर लोग रहे दे हैं रहे हैं ना। आप। उन्होंने उनकी बात की नियम बना है मजम्मत जो करने का हक है कानून और आपको। संविधान के तहत है। वो किसी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो ये कहे कि इस धर्म को हम, वो कह रहे। देखिए सर, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं सर, आपकी जिम्मेदारी है। मैं बयान आपको दिखा दूंगा। ये 80-20 की बात किसने करी थी? देश चीफ मिनिस्टर ने मैं की थी ना। राजनीतिक रैलियों की बात नहीं, जब वो चीफ मिनिस्टर की और कुर्सी अभी पे लेटेस्ट बैठे बयान है हैं। सर, लेटेस्ट परसों का बयान बता रहा हूँ। परसों ये कहा गया था कि ताजियों के अंदर ये होता था, वो होता था। जब से हमारी सरकार आई है, ताजियों में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये क्या धमकी नहीं दे रहे हैं क्या? अच्छा, अगर धमकी क्या ताजियां नहीं, उन्होंने निकलती तो हैं, अपने लॉ एंड ऑर्डर को बताया ना। कैसी बात आप कर रहे हैं? आता हूं आपके पास, फिर आता हूं। सुशील पाठक जी, आप लोग कानून में विश्वास रखते हैं? आप अपने को अनम्यूट कीजिए पहले। पुष्कर जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि तौकीर रजा एक ऐसे व्यक्ति है जो ना तो संविधान को मानते हैं, ना संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मानते हैं, ना न्यायालय को मानते हैं। वो अपने भाषण में जब आ जाते हैं तो वो सारे संविधान, सारे कानून को धज्जियां उड़ा देती हैं। और ऐसा ही काम, ऐसा ही कृत्य उन्होंने 2010 में किया, जो थाना प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 519/2010 अंतर्गत 147, 148
धारा 149, 436, 360, 332, 336, 427, 152, 295, 153 का आईपीसी धारा 7 क्रिमिनल एक्ट 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है। मौलाना तौकीर रजा पर 2 बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। सुशील पाठक जी, सुशील पाठक जी, सुशील पाठक जी, मैं ये सारे मुकदमे चल रहे हैं कि उनके ऊपर क्या क्या है, वो कब क्या क्या बने, क्या क्या रहे, आज उन पर आप लोग जो कह रहे हैं वो कानून से हटकर ऐसा क्या कर रहे हैं? अगर उनके पास सुनिए मेरी बात सुनिए, फिर दीजिए जवाब। अगर वो 23 लोग पहुंचे हैं उनके पास और कह रहे हैं, तो जो कानून बना है कि आपको जिला प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो उन्होंने एप्लीकेशन दी है। अगर वो जबरन नहीं है, वो खुद एसएसपी आर्या ने कहा है कि एसडीएम को दी गई है पूरी रिपोर्ट, उसकी जांच करके आख्या रिपोर्ट लगेगी, तब इस पे फाइनल डिसीजन होगा। उससे पहले ही आप लोग चिल्ला रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग गुस्साएंगे कि नहीं गुस्साएंगे? आप अपना विरोध जताइए, आप कहिए हम नहीं होने देंगे, मगर ऐसा तो है नहीं कि देश के कानून में धर्म परिवर्तन को जगह नहीं है। एक इच्छा से है, आप जबरन नहीं करा सकते, आप धोखे से नहीं करा सकते, तो आप लोग भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिधर से दोनों लोगों उत्तेजित हों? पुष्कर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, वो 23 बच्चे स्वेच्छा से नहीं गए हैं, उनका अपहरण किया गया है, उनको दबाव डाला गया है। हमारा तो एक ही अनुरोध है जिला प्रशासन, आप पास है सबूत? आप पास है सबूत कि जिला प्रशासन अगर उन बच्चों को रिकवर करे और जब उन सच्चाई सामने आ जाएगी, हमारा तो यही माननीय अपने श्रीमान जिलाधिकारी से और एसएसपी अनुराग आर्या जी से निवेदन है कि उन बच्चों को बरामद किया जाए और उनके बयान दर्ज किया जाए। निश्चित है सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि तौकीर रजा एक आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति है जिसका आपराधिक इतिहास भरा पड़ा है। बिल्कुल है, उन पर मुकदमे हैं, कोई नहीं मना कर रहा है जी। उनको कोर्ट ने भगोड़ा तक घोषित किया था, इन सब पे नहीं है। जब हम बात करें ना, तो इसकी बात करें, अगर वो इन 23 लोगों को आपके हिसाब से वो उन्होंने अपहरण किया है, तो उनके घर वाले आएंगे, बताएंगे ना। उन्होंने जिला प्रशासन से छुपा के चुपके से तो नहीं करवा रहे हैं। नहीं, जिला प्रशासन से क्या पुष्कर जी, ऐसी हमारे संविधान ने अनुमति दी है कि हम लोगों को धर्म परिवर्तन करा के उनका सामूहिक विवाह, ऐसा आज तक कोई एक इतिहास हमें बताइए, यदि आपके पास कोई ऐसा वो संज्ञान में हो। ये तौकीर रजा कोई और नहीं, वही आपराधिक व्यक्ति है जिनके दिमाग में खुराफात भरी रहती है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान बात जाने जाते हैं। आप खुद जानते हो, सारे चैनलों के पास इनका पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। मैं अबरार जमाल साहब को सलूट करता हूं, वो सच बात कह रहे हैं कि हम अपने अपने धर्म को संभालें, हम पहले अपने बच्चों को संभालें,